आपका अमल क्या है? रात के 2 बजे तक मोबाइल, फेसबुक, और वो चल रहा है इंस्टाग्राम। हाँ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन से ग्राम आ गए। रात के 2 बजे तक देख रही है अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 11 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। जुमला कड़वा है मगर बिल्कुल सच्चा है। बताओ, बोलो। सुबह को उल्टा पड़ा है। अबे तुमसे तो वो बेहतर है, वो परिंदे बेहतर है। हजरत एक जुमला, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। बोलो, पेड़ों पे बैठे परिंदे इशा के वक्त सो जाते हैं, और देखो फजर के वक्त वो अल्लाह की हमद बयान करते हैं। और हमारा क्या अमल है? रात के 2 बजे तक अय्याशियों का मनाजिर, गुंडी गुंडी फिल्में, गंदे गंदे गाने, और देखो तो कुत्ते की तरह पड़ा। 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक बाबा उठा रहा, चाली लगा रहा, उठने के लिए तैयार है, उल्टा पड़ा है। और फिर कह रहा मौलाना साहब, अल्लामा शाकिर एक तावीज दो, समझ में नहीं आ रही, बहुत कमाता हूँ, बरकत ही नहीं होती। हजरत बहुत कमा रहे हो, कई सारे ट्रक चल रहे हैं, मगर मजा ही नहीं आ रही। ये ना कहां से कहां चला जाता। हमने कहा सुन, बच्चे कुत्ते के ज्यादा के बकरे के, बकरी के? देखो ये बुजुर्ग बैठे हैं, पैदाइश के एतबार से बच्चे किसके ज्यादा होते हैं दादा? कुत्ते के। बकरी कितना देती है ज्यादा से ज्यादा? 1, 2, 3, लास्ट 3 पे। और कुत्ते को देखो, कुत्ते के बच्चे बहुत सारे होते हैं, मगर एक पॉइंट सुने, कुत्ता ज़िबह नहीं किया जाता, काटा नहीं जाता, बकरा काटा जाता है। बकरा ईद पर करोड़ों कट जाते हैं। बकरा ईद के अलावा देखो कसाईयों की दुकान पे देखो रोज कितने कटते हैं, मगर फिर भी बकरे ज्यादा, कुत्ते कम। इतना कटने के बाद भी, एक जुमला आपके लिए, इतना कटने के बाद भी बरकत बकरे में ज्यादा। बता दूं किस लिए? इसलिए कि कुत्ता पूरी रात भौंकता है, फजर के वक्त सो जाता है। बकरी पूरी रात सोती है, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। अब ये समझना तुम्हारा काम है कि मैंने बताया क्या था। एक इशारे की ज़बान में बहुत कुछ तुम्हें दे दिया है, अब आपकी मर्जी है कैसे समझना आपको, बस समझ लो आप। फजर में उठ जाओ, रात के 1:30 बजे किसका घर से खतरे की घंटी होती है ना, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए, जवानों पे 1:30 बजे फोन आ जाए, खतरे से खाली नहीं है। हम एक गांव में गए तकरीर करने के लिए, तो जब वापस हम आए तो एक गांव से निकले हम कारी सुहेल, तो देखा तो रात के 1:30 बजे जाड़े के मौसम में, और जाड़े के मौसम में रोड पे खड़ा हुआ घूम घूम के बातें कर रही है। मैंने कहा बताइए, ये नींद जो बर्बाद कर लिया है, कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, या पूरी दाल काली है? अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए बेटियों को मोहब्बत की नजर से देखो, किसी बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये एहसास कर लो, अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा, तेरी बहन को देखेगा, तेरी बीवी को देखेगा, तेरी माँ को देखेगा, क्या कहता? फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। अबे नादान, जैसे अपनी है वैसी दूसरे की। बोलो, जैसे तेरी बेटी है वो भी किसी की बेटी है, दूसरे की बेटी पे नजर डाले कोई एहसास नहीं, तेरी बेटी पे नजर डाले, फाड़ डाले, चीट डाले, काट डाले। इसलिए जरूरत है किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले एहसास करो, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। फिर वही शेर, जैसी करनी वैसी करनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तू किसी को बेटी को देखेगा, कोई तेरी बेटी। इसलिए नजरों झुका के चलो। एक वक्त वो था मुसलमानों तुम्हारा, जब यहूदी नसारा जवान लड़कियों को कतार में खड़ा करके नंगा खड़ा कर दिया करते थे। नबी का गुलाम बीच से नजरें झुका के निकल जाता था, उससे पूछा जाता था ये तो बता, यहाँ नुमाइश है, हुस्न का बाजार लगा है, जवान लड़कियां हैं, हुस्न के बाजार के तूने एक नजर भी उठा के नहीं देखा? तो अल्लाह के नबी से प्यार करने वाला नबी का गुलाम कहता है, नबी का आशिक कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है, फिर दुनिया वालों से प्यार करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
अरे सुल्फे देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अता देखी है। आओ सुनो, अल्लाह खुश रखे। अरे दादा ने कह दिया तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह यार। अल्लाह खुश रखे। चच्चा ने कह दिया तो काम हो गया, तो चच्चा ने कह दिया तो बच्चा तो बोल ही देंगे। बोले लब्बैक या हुसैन। 1 घंटा हो गया, घूर घूर के तो नहीं देख रहे हैं। ईमानदारी से बताओ सब सुनना चाहते हो? सब होश में? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी ऐसे होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अच्छा सुभान अल्लाह भी ये कहेंगे, तुम भी कुछ करोगे? तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। तुम ये सोच रहे हो मौलवी साहब इधर देख ही नहीं रहे। खैर अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं। ये सुभान अल्लाह कहने से नेकियां मिलती हैं, और मेरा मकसद है आपको नेकियां ज्यादा इकट्ठा कराना। हालांकि आप बिल्कुल खामोश बैठे रहो, हम तकरीर करते रहेंगे। हमारी क्या कैसेट चल जाती है, हमारी तो कैसेट शुरू हो गई, चलाते रहेंगे, बात खत्म हो गई। मगर जब बैठे हो तो नेकियां कमा लो। क्यों सुफियान भाई? बोले लब्बैक या हुसैन। और माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम दुरूद पाक पढ़ती रहो आराम आराम से। सब दुरूद पाक पढ़ो तो जो नमाज में होती है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहो। नबी पे और आले नबी पे काम हो जाएगा। बोलो लब्बैक या हुसैन। चलो फिर पीछे की तरफ चलते हैं, बात फिर लंबी हो गई यार। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने पड़े होंगे। हाँ मैं आपको याद करा रहा हूं, जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला? मेरे आका ने फरमाया, जल्दी बात पूरी करते हैं हारी सुहेल, अब मजमे से नारा लगना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया एक तरफ हौज़े कौसर, चारों तरफ प्याले। गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? अब जुमले पे गौर करें। आका ने फरमाया, देखता हूं मुंडी में लोग वालों तुम में किसी को नारा याद है क्या? आका ने फरमाया एक किनारे पे, इधर 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 इधर, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। हौज़े कौसर के एक किनारे पे कौन है? अपने नबी। कौन है? एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे आका ने फरमाया मैं, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। वाह वाह, खड़े होगा, हाथ लगा खड़े होगा या रसूल अल्लाह। क्या जलसा कामयाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले। सुनो, इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह है हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। ऊंचा बोलो जिंदा, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए। जिंदा है मोहम्मद। आओ बात करते हैं, नूर की बात करते हैं। दुनिया का पहला इंसान पढ़ दे शजरा, मगर अभी बात और थोड़ी सी बीच में रही है।
उसे और पूरी कर दें। थोड़ा सा हरा किया था मजमे को। तवज्जो है। अब देखे देखे इधर देखे, करबला समझ रखी है क्या? बैठे। एक तरफ मैं, एक तरफ मौला अली, एक तरफ मेरा बेटा हसन खड़ा होगा। आका ने फरमाया एक तरफ मेरा बेटा, एक किनारे पे मेरा बेटा। हमने कहा यजीदी दरिंदों कहां जाओगे? कब्जा तो हुसैन के बाबा का है, हुसैन के नाना का है, हुसैन के भैया का कब्जा है, आप किधर जाओगे? अब जुमला गौर से सुनो, मजा आएगा। तुम कहते थे करबला में हुसैन को मिटा देंगे, तारीख से मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर मैंने कहा तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई। और सहरा के लाडले में लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गई। सुने मोहब्बत के जुमले। कब्जा किसका है जी? हौज़े कौसर पे सब नबी के घरानों, घर वालों का। सुभान अल्लाह। आप तो मुस्कुराते तो पेट्रोल का काम हो जाएगा। ये उलमा मुस्कुराते हैं तो हमें लगता है कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल गया। अल्लाह खुश रखे। हाँ, ये घूर दे तो एक ही दफे में गाड़ी का पेट्रोल खत्म। ये हमारे मैं जानता हूँ इमाम साहब को, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ऐसे भोले इमाम लाए हैं पकड़ के जवाब नहीं है, मगर बाद इतना उल्लू का पट्टा है कि उसे भी होश नहीं इमाम के पीछे कुछ 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 करता ही रहा, चैन ही नहीं पड़ती। और मौलवी साहब से जाके कहता, मौलवी साहब ये बताओ कि खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? हाँ, ये बताइए। अजीब अजीब रंग का मुख्तदी पड़ा है जिसके पेट में दर्द होता है, इसलिए अपने उलमा की कदर करो। एक कह रिया मौलाना एक बात बताओ, मूसा की माँ का नाम क्या है? तो मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे, बोले कमबख्त चोटे कहीं के, चोर बनेगा क्या? वो कहीं किसी मस्जिद में सुन के आया था, किसी इमाम साहब ने बता दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के नाम से ताला खुल जाता, उसने सोचा गोल्डन चांस से चोरी करने का। अब नाम सीख लो, फटाफट ताले खुलते चले जाएंगे। और दूसरे इमाम साहब, उनसे तो नहीं पूछा, दूसरे जाकर कह रही हजरत जरा बताओ तुम्हें याद है? तो तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत मसले बताते हो, मूसा की माँ का नाम बताओ। तो मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे। मौलवी साहब कहने लगे कमबख्त कहीं चोरी के चक्कर में है, भाई इतना सुना, गेट आउट। तो अल्लाह रहम फरमाए, इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा की मोहब्बत करो, और उलमा से मोहब्बत होगी तो याद रखना हर दौर में कामयाबी होगी। अल्लाह खुश रखे। दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लग रही है, देख रहे हैं तुम सारे हालात देख रहे हो, रोडों पे हमें पीट रहे हैं लोग, गाड़ियां देख देख के लोग हमें। आज देखो, तुम सब देख लो दिल्ली में क्या हुआ था, हालात नहीं देखे? एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए पीछे से लात मारी थी, सबने देखा था, वो भी पुलिस प्रशासन ने। एक वक्त मुश्किल से कितनी देर में होती है नमाज? 20-25 मिनट में। आधा घंटा के लिए रोड हमें तकलीफ, हमारी जात से रोड को तकलीफ होती है, हमारी जात से लोगों को तकलीफ होती है। और देखिए रोडों पे अब क्या होने लगा, एक तरफ का पूरा रोड जाम है। पता चला साजिशें तुम्हारे लिए, मक्कारियां सब तुम्हारे लिए। तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए जरूरत है तुम खड़े हो जाओ, खुद खड़े हो जाओ। मक्कारियां कम करो, पैसा अय्याशियों में मक्कारियों में बर्बाद मत करो, शादी ब्याह इतने तगड़े मत करो, उनमें पैसे बर्बाद मत करो, बल्कि ये पैसा बचाओ और बचाने के बाद अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। और मुंडी मिलक बाद एक जुमला याद रखना, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, और उस कौम को मिटा दिया जाता है जो कौम जाहिल होती है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। अपने बच्चों को कहीं IAS बनाओ, IPS बनाओ, जज बनाओ, कमिश्नर बनाओ, पायलट बनाओ, इंजीनियर बनाओ। ये दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है। तुम्हें 25 मिनट में तुम्हारी जात से तकलीफ, तुम्हारे लाते मार रहे हैं, और आज अपने लिए लोगों ने रोड खोल दिए हैं। सब साजिशें तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए, मगर फिर भी मुसलमान एक ही बात कहता है, यार जाने दो सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। बोलो यही कहते हैं ना, अरे जाने दो सब देखा जाएगा।
जिस कौम का ईमान अल्लाह पर हो, एक खुदा पर हो, उसे कोई मिटाने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। मिटाने की साजिशें हैं। अगर इस्लाम मिटता ना तो उस वक्त मिट जाता जब हम कुल 313 थे। जब 313 दुनिया में थे तब मिटता तो अबे नादानो, अब क्या तुम इस्लाम को मिटाओगे? अल्लाह का फजल है, अब तो हर जगह हम नजर आते हैं। अच्छा, दुनिया के टारगेट हम ही क्यों हैं? तुमने गौर किया? ईसाइयों को देखो, यहूदियों को देखो, गैर मुस्लिमों को देखो, और जो बहुत हालांकि ऑन रिकॉर्ड है कैमरा, सारी बातें नहीं करनी चाहिए। दुनिया में और धर्म है, न जाने कौन कौन है, सबका टारगेट, सबका निशाना मुसलमानी क्यों है? नबी का गुलामी क्यों है? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोलो बोलो बोलो, चोर की नजर कहां होती है? पता चला मुसलमान के सीने में ईमान है, नबी का दिया हुआ कुरान है, कभी की दी हुई मोहब्बत है, अहले बैत का प्यार है। इस ईमान को लोग मिटाने के चक्कर में लगे हैं। हमने कहा मुसलमान गर्दन कटा सकता है मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तो पिलाने वालों को तो पता चल गया, आका पीने वाला कौन होगा? चचा मगर पैर पीछे कर लो, इधर कुरान के हाफिज मौलाना बैठे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। उलामा की तरफ को जब भी बैठो तो पैर नहीं, मिंबर की तरफ पैर करके नहीं बैठना, अदब के साथ बैठना। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। बैठ बेटे बैठ। कितने साल की उम्र है? समझ में बात नहीं आती। 15-15 साल के बच्चे छुआरे बने पड़े, बिल्कुल छुआरे, जबकि हमारे बच्चों को गाल सेब जैसे होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, मगर पता नहीं हो क्या गया, कौन से काले कर्म कर लिए समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं कर क्या रहा है। मुश्तजनी के बाजार गर्म होते चले जा रहे हैं, हालात खराब होते चले जा रहे हैं। नौजवानों को देखो छुआरा बना पड़ा है। बताओ हम गलत कह रहे हैं? नौजवानों को, गैर मुस्लिम के नौजवानों को देखो, हट्टे कट्टे, सेब जैसे गाल, अच्छी खासी सेहत, मगर हमने देखा 4 बजे खड़े हो जाते हैं, कूदते भागते दौड़ते सेहत को बचाते हैं। हमारा देखा तो कुत्ते कितना पड़ा है, गाल देखो तो छुआरे, बिल्कुल कोई प्रोटीन नहीं, कोई सेहत नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कर क्या रिया, पता नहीं कौन से काले कर्म है। एक्शन देखो तो अलग है, मोबाइल देखो तो 1.5 लाख के हाथ में। अबे कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए हाथ में। ये मोबाइल इतिहास नहीं लिखेंगे, तुम्हारे हाथ में जो किताबें होंगी, कलम होगा वो इतिहास लिखेगा। कौन कौन सा रोना ले, तुम मेरे अपने हो यार, मैं भले से अमरोहा का, मगर मेरा आपका एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई।